नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चुआंग तजू, जिन्हें चुआंगजी के नाम से भी जाना जाता है, जो ताओवादी परंपरा के महान गुरु और लाओ त्से के शिष्य थे। वह न केवल एक उत्कृष्ट लेखक और कुशल संगीतकार थे, उनके व्यंग्य और चतुराई से उस समय के सबसे योग्य विद्वान भी नहीं बच सके। उनकी चमकदार शैली ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। राजा वेई ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े उपहार और प्रस्ताव भेजे, लेकिन चुआंग तजू ने इन सब का मजाक उड़ाते हुए महल की सीमाओं में बंधने से इनकार कर दिया। उनकी महानता उनके ग्रंथ चुआंगजी में झलकती है, जो ताओवाद के दो प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ये पुस्तक उपाख्यानों, रूपकों, कथाओं और लोकोक्तियों का एक अद्भुत संग्रह है। तो चलिए चुआंग तजू के जीवन और दर्शन की गहराई को समझने के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जो व्यक्ति मनुष्यों पर शासन करता है वह भ्रम में रहता है, जो मनुष्यों द्वारा शासित होता है वह दुख में रहता है। इसलिए याओ ने ना तो दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा की, ना ही उनसे प्रभावित होने की। भ्रम से मुक्त होने और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग ताओ के साथ शून्य भूमि में जीने में है। यदि कोई व्यक्ति नदी पार कर रहा हो और एक खाली नाव उसकी अपनी नाव से टकरा जाए, तो चाहे वह कितना भी चिड़चिड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वह बहुत क्रोधित नहीं होगा। लेकिन यदि वह नाव में किसी व्यक्ति को देखता है तो वह उसे मार्ग साफ करने के लिए चिल्लाएगा, और अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जाती तो वह फिर से चिल्लाएगा और बार बार शाप देने लगेगा। और यह सब इसलिए क्योंकि नाव में कोई है। फिर भी अगर नाव खाली होती, वह चिल्लाता नहीं और ना ही वह क्रोधित होता। यदि आप अपनी खुद की नाव खाली कर सकते हैं, तो संसार की नदी पार करते हुए कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। जो सीधा पेड़ होता है वह पहले काटा जाता है, जो साफ पानी का स्रोत होता है वह पहले सूख जाता है। यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता को सुधारना चाहते हैं और अज्ञानी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, यदि आप अपने चरित्र का विकास करना चाहते हैं और दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो आपके चारों ओर एक प्रकाश चमकेगा, जैसे आपने सूर्य और चांद को निगल लिया हो, और आप आपदा से बच नहीं पाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, जो अपने आप से संतुष्ट है वह व्यर्थ कार्य कर चुका है। उपलब्धि विफलता की शुरुआत है, प्रसिद्धि अपमान की शुरुआत है। जो व्यक्ति उपलब्धि और प्रसिद्धि से मुक्त हो सकता है वह फिर नीचे उतर सकता है और मनुष्यों के बीच खो सकता है। वह ताओ की तरह बहता रहेगा, अदृश्य व जीवन की तरह चलता रहेगा, बिना नाम और बिना घर के। वह सरल है, बिना भेदभाव के। दिखने में वह मूर्ख है, उसके कदमों का कोई निशान नहीं होता, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। वह कुछ प्राप्त नहीं करता, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वह किसी का न्याय नहीं करता, कोई भी उसका न्याय नहीं करता। ऐसा है परफेक्ट आदमी, उसकी नाव खाली है। चलिए अब इन सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार चुआंग तजू ने एक सुंदर दृष्टांत बताया। उन्होंने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति खाली नाव की तरह होता है। ऐसा ही पूर्ण व्यक्ति होता है, उसकी नाव खाली होती है, उसमें कोई नहीं होता। यदि आप केवल सतह को देखो तो ऐसा लगेगा कि कोई है, क्योंकि नाव है। लेकिन अगर आप गहराई में उतर जाओ, अगर आप शरीर रूपी नाव को भूल जाओ, तो आप शून्यता का सामना करोगे। चुआंग तजू एक दुर्लभ पुष्प है, क्योंकि कोई ना बनना दुनिया का सबसे कठिन, लगभग असंभव कार्य है। साधारण मन हमेशा असाधारण बनने की लालसा रखता है। यह साधारणता का ही हिस्सा है। साधारण मन यह चाहता है कि वह किसी विशेष रूप में जाना जाए, यह भी साधारणता का ही हिस्सा है। आप अलेक्जेंडर बन सकते हो, लेकिन फिर भी साधारण रहोगे। असाधारण कौन है? असाधारणता वहीं से शुरू होती है जब आप असाधारण बनने की इच्छा छोड़ देते हो। तब यात्रा शुरू होती है, तब एक नया बीज अंकुरित होता है। चुआंग तजू का यह कहना है कि पूर्ण व्यक्ति खाली नाव की तरह होता है। इसका मतलब है कि खाली नाव कहीं नहीं जा रही होती, क्योंकि उसे कोई चला नहीं रहा, कोई उसे दिशा नहीं दे रहा। अगर वह चल भी रही है तो भी कहीं नहीं जा रही। जब मन नहीं होता तो जीवन चलता रहेगा, लेकिन वह किसी दिशा में नहीं जाएगा। तुम बहोगे, तुम बदलोगे, तुम नदी की तरह प्रवाहित रहोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा। पूर्ण व्यक्ति किसी उद्देश्य के बिना जीता है। वह चलता है, लेकिन किसी मकसद के बिना। अगर आप उससे पूछो, आप क्या कर रहे हो, तो वह कहेगा, मुझे नहीं पता, यह बस हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी, फूल से पूछो कि वह क्यों खिल रहा है।
ये बस हो रहा है, इसे कोई चला नहीं रहा क्योंकि नाव खाली है। जहाँ उद्देश्य होता है वहाँ हमेशा दुख होता है। पर ऐसा क्यों? एक बार किसी ने एक कंजूस से पूछा, तुमने इतना धन कैसे इकट्ठा कर लिया? कंजूस ने कहा, मेरा मंत्र यह है, जो काम कल करना है उसे आज कर लो और जो आनंद आज लेना है उसे कल पर टाल दो। यही उसका मंत्र था। उसने धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन साथ ही उसने दुख भी इकट्ठा कर लिया। जो काम कल करना है उसे आज करो और जो आनंद आज ले सकते हो उसे कल के लिए टाल दो। यही तरीका है दुख को इकट्ठा करने का। यह तरीका कभी असफल नहीं होता। आप इसे आजमा सकते हो और सफल हो जाओगे। सभी आनंदों को टालते जाओ, बस कल के बारे में सोचो। यही कारण था कि यहूदियों ने जीसस को सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने जीसस को इसलिए मारा क्योंकि वे सत्य का सामना नहीं कर सकते थे। वे सदियों से मसीहा का इंतजार कर रहे थे और अचानक जीसस ने घोषणा कर दी, मैं वही मसीहा हूँ जिसके लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वे परेशान हो गए। मन इंतजार कर सकता है, लेकिन वह इस पल का सामना नहीं कर सकता। वे सदियों तक यही सोचते रहे, मसीहा आएगा, जल्द ही आएगा। और अचानक जीसस ने कहा, मैं आ गया हूँ, अब मुझे देखो। इसने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने इस व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके लिए अपनी उम्मीदों और कल के सपनों के साथ जीना असंभव हो जाता। जीसस के बाद भी कई लोग आए जिन्होंने कहा, मैं मसीहा हूँ। और यहूदियों ने हमेशा इनकार किया, क्योंकि अगर वे इनकार नहीं करते तो वे अपनी आशाओं को कैसे जीवित रख पाते। उन्होंने अपनी उम्मीदों के साथ इतने गहरे लगाव से जिया था कि यह उनके लिए जीवन का आधार बन गया था। ऐसे यहूदी भी थे जो सोने से पहले ये सोचते थे कि शायद ये उनकी आखिरी रात है और सुबह मसीहा आ जाएगा। वे इंतजार करते रहे, सपने देखते रहे। पूरा यहूदी मन मसीहा के आगमन को लेकर व्यस्त रहा है, लेकिन जब भी मसीहा आता है वे उसे तुरंत नकार देते हैं। हमारे लोगों को ही देखें, वे कहते हैं कल की अवतार आएंगे और सभी दुष्टों का सर्वनाश कर देंगे। पर क्या इस तथाकथित नियमबद्ध समाज में, जहां अमीरों के 7 खून भी माफ हो जाते हों और गरीब का मात्र सत्ताधारियों से प्रश्न कर लेना गुनाह करार दिया जाता हो, वहां यदि कल की अवतार एक गरीब व्यक्ति के घर जन्मे तो इस समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देंगे? यही समझने की बात है। ये मन का स्वभाव है। आप आनंद, परमानंद की प्रतीक्षा करते हो और जब वह आता है तो आप उसे नकार देते हो, उसकी ओर पीठ मोड़ लेते हो। मन भविष्य में जी सकता है, लेकिन वर्तमान में नहीं। वर्तमान में आप केवल आशा और इच्छा कर सकते हो और यही आपके दुख का कारण बनता है। अगर आप इसी क्षण जीना शुरू कर दो, यहीं और अभी, तो दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन यह अहंकार से जुड़ा है, क्योंकि अहंकार आपका जमा हुआ भूतकाल है। जो कुछ भी आपने जाना, अनुभव किया, पढ़ा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, वह सब भूतकाल में जमा है। वह पूरा भूतकाल अहंकार है। भूतकाल भविष्य में प्रक्षेपित हो सकता है, क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं बल्कि बढ़ा हुआ भूतकाल है। भूतकाल वर्तमान का सामना नहीं कर सकता। वर्तमान पूरी तरह भिन्न है, इसमें यहाँ और अभी का गुण है। भूतकाल हमेशा मृत है, वर्तमान हमेशा जीवन है। क्योंकि भूतकाल वर्तमान का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह भविष्य में चला जाता है और दोनों ही मृत हैं। आपका अहंकार, आपका कोई होना, आपका भूतकाल है। जब तक आप खाली नहीं होते, आप यहाँ नहीं हो सकते, और जब तक आप यहाँ नहीं हो, आप जीवित नहीं हो सकते। जीवन का आनंद कैसे जानोगे? यह हर पल बरस रहा है और आप इसे अनदेखा कर रहे हो। च्वांग-त्जू कहते हैं, ऐसा ही पूर्ण व्यक्ति होता है, उसकी नाव खाली होती है। पर आप सोचेंगे, खाली का क्या अर्थ? खाली से अर्थ है मैं से खाली, अहंकार से खाली, अंदर किसी के होने से खाली। च्वांग-त्जू कहते हैं, जो दूसरों पर राज करता है वह भ्रम में जीता है। जो दूसरों के अधीन रहता है वह दुख में जीता है। जो दूसरों पर राज करता है वह भ्रम में क्यों है? क्योंकि राज करने की इच्छा अहंकार से आती है। अधिकार, शक्ति और दूसरों पर हुकूमत की लालसा अहंकार से उत्पन्न होती है। जितना बड़ा साम्राज्य तुम्हारा हो, उतना बड़ा अहंकार। तुम्हारे अधिकारों के साथ साथ तुम्हारा कोई होना बढ़ता जाता है। कभी कभी नाव इतनी छोटी हो जाती है और अहंकार इतना बड़ा कि नाव उसे संभाल नहीं सकती। यही नेताओं, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति के पीछे भागने वालों के साथ हो रहा है। उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि हर पल वे डूबने के कगार पर हैं। जितना अधिक डर होगा, उतना ही अधिक अधिकार करने की कोशिश होगी। डर से बचने के लिए लोग सोचते हैं कि अगर उनका साम्राज्य थोड़ा बड़ा हो जाए तो वे सुरक्षित हो जाएंगे। एक व्यक्ति है जो समाज के बड़े लोगों द्वारा सताया जा रहा हो
उसके मन में एक असुरक्षा की भावना होगी। वह भी सोचेगा कि सुरक्षा के लिए बड़ा बनना होगा, धन कमाना होगा, बड़ा पद पाना होगा। और यही हो रहा है हमारे समाज में। एक व्यक्ति दूसरे को सताता है, फिर सताया गया बड़ा बनन के सताने वाले को सताता है। यही कुचक चलता रहता है। पर च्वांग त्जू कहते हैं, जो दूसरों पर राज करता है वह भ्रम में है। वास्तव में यह भ्रम से ही उत्पन्न होता है। दूसरों का नेतृत्व करने की इच्छा एक तरह से अपनी ही उलझन से बचने की कोशिश है। अगर तुम किसी और की बीमारी में उलझ जाओ तो अपनी बीमारी को भूल जाते हो। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने डॉक्टर को फोन किया और कहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरा दिल बैठने वाला है, तुरंत आओ। डॉक्टर दौड़े चले आए, 3 सीढ़ियां चढ़कर पसीने से तर, कमरे में आकर बिना कुछ कहे कुर्सी पर गिर पड़े और आंखें बंद कर लीं। बर्नार्ड शॉ ने बिस्तर से छलांग लगाई और पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोले, कुछ मत कहो, ऐसा लग रहा है कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है। बर्नार्ड शॉ ने उनकी मदद की, चाय, दवाएं, जो भी हो सकता था किया। आधे घंटे में डॉक्टर ठीक हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरी फीस दे दो। बर्नार्ड शॉ ने कहा, यह तो कमाल है, तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। आधे घंटे मैं तुम्हारे लिए दौड़ता रहा और तुमने मेरी तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछा। डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हारा इलाज किया है, यह भी एक उपचार है और तुम्हें फीस देनी होगी। जो लोग दूसरों की परेशानियों में उलझे रहते हैं वे अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम भ्रम से दूसरों को नेतृत्व दोगे तो तुम उनके जीवन में भी भ्रम फैलाओगे। ये तुम्हारे लिए भले ही एक इलाज हो, लेकिन ये बीमारी को बढ़ा रहा है। जो दूसरों पर राज करता है वह भ्रम में जीता है, और यह भ्रम केवल उसके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह इसे दूसरों में भी फैलाता है। भ्रम से केवल भ्रम ही जन्म लेता है। अगर तुम स्वयं भ्रमित हो तो याद रखना, किसी की मदद मत करना, क्योंकि तुम्हारी मदद जहर साबित होगी। अगर तुम भ्रमित हो तो दूसरों के मामलों में मत उलझो, क्योंकि तुम केवल परेशानी पैदा करोगे। तुम्हारी बीमारी संक्रामक हो सकती है। किसी को सलाह मत देना, और अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी स्पष्टता है तो भ्रमित व्यक्ति की सलाह मत लेना। सतर्क रहो, क्योंकि भ्रमित लोग हमेशा सलाह देना पसंद करते हैं। वे ये काम बड़े उत्साह से और मुफ्त में करते हैं। सतर्क रहो, क्योंकि भ्रम से केवल भ्रम ही पैदा होता है, और जो दूसरों के अधीन रहता है वह दुख में जीता है। अगर तुम दूसरों पर राज करते हो तो तुम भ्रम में हो, और अगर तुम दूसरों को खुद पर राज करने देते हो तो तुम दुख में होगे। एक गुलाम कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। च्वांग त्जू एक व्यक्ति याओ की बात करते हैं। याओ ने ना तो दूसरों पर प्रभाव डालने की इच्छा की और ना ही दूसरों के प्रभाव में आने की। तुम्हें किसी पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि तुम दूसरों के प्रभाव में ना आओ। अहंकार दोनों काम कर सकता है, लेकिन वह मध्य में नहीं रह सकता। अहंकार दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है और ऐसा करने में उसे खुशी मिलती है, लेकिन याद रखना, अहंकार दूसरों के प्रभाव में आकर भी खुशी महसूस करता है। दुनिया में 2 प्रकार के मन हैं। पहला, जो दूसरों पर राज करना चाहता है, और दूसरा वह जो दूसरों से राज करवाना चाहता है। दोनों ही स्थितियों में अहंकार संतुष्ट होता है, क्योंकि चाहे तुम दूसरों पर राज करो या दूसरों से राज करवाओ, तुम महत्वपूर्ण हो। अगर कोई तुम पर राज करता है तो भी तुम महत्वपूर्ण हो, क्योंकि उसका राज तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे बिना उसका साम्राज्य, उसका अधिकार, उसकी शक्ति कहाँ होगी? बिना तुम्हारे वह कोई नहीं रहेगा। अहंकार दोनों छोरों पर संतुष्ट होता है, लेकिन मध्य में आते ही वह समाप्त हो जाता है। ना राज करो और ना राज करवाओ। सोचो तब तुम्हारे साथ क्या होगा? तब तुम किसी भी तरह महत्वपूर्ण नहीं रहोगे, ना तो स्वामी के रूप में, ना ही गुलाम के रूप में। स्वामी गुलामों के बिना नहीं जी सकते और गुलाम स्वामियों के बिना नहीं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। ना स्वामी बनो, ना गुलाम। तब तुम कौन हो? तब अचानक तुम गायब हो जाते हो, क्योंकि तब तुम किसी भी तरह महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। कोई तुम पर निर्भर नहीं होता, तुम अनावश्यक हो जाते हो। इस दुनिया में आवश्यक बनने की गहरी जरूरत होती है। जब कोई तुम्हें आवश्यक समझता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। कभी कभी ये जरूरी होने की भावना तुम्हें दुख भी देती है, फिर भी तुम इसे पसंद करते हो। एक उदाहरण से समझिए, एक गांव में 2 प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और जब भी चुनाव होता है उन दोनों में से कोई एक जीतता है। अब एक दिन उन दोनों में से एक की मृत्यु हो गई
और अब उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। अब दूसरा व्यक्ति सोचता है जीवन में कोई रस ना रहा, चुनाव में व प्रतिस्पर्धा का रस ना रहा, चुनाव फीके हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी प्रभावशील व्यक्ति को पराजित करते हैं तो आपके अहंकार को बल मिलता है। याओ ने इस बात की इच्छा की कि ना तो वह दूसरों पर प्रभाव डाले और ना ही दूसरों के प्रभाव में आए। भ्रम और दुख से मुक्त होने का रास्ता यही है कि ताओ के साथ शून्यता की भूमि में जिया जाए। यह मध्य बिंदु शून्यता की भूमि है, या शून्यता की भूमि का द्वार है, जैसे कि तुम हो ही नहीं, जैसे कि कोई तुम्हारी जरूरत नहीं और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम ऐसे रहो जैसे तुम अस्तित्व में हो ही नहीं। अगर तुम महत्वपूर्ण नहीं हो तो अहंकार टिक नहीं सकता। यही कारण है कि तुम बार बार किसी ना किसी तरह से महत्वपूर्ण बनने की कोशिश करते हो। जब भी तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम जरूरी हो, तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन यही तुम्हारा दुख और भ्रम है, और यही तुम्हारे नर्क का आधार है। मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? इन दोनों छोरों को देखो। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म को मध्य मार्ग कहा, मध्यम निकाय। उन्होंने इसे मध्य मार्ग कहा क्योंकि मन हमेशा चरम पर जीता है। जब तुम मध्य में टिक जाते हो, मन गायब हो जाता है और मध्य में कोई मन नहीं होता। क्या तुमने कभी एक रस्सी पर चलने वाले को देखा है? जब भी वह बाईं ओर झुकता है तो उसे तुरंत दाईं ओर झुकना पड़ता है संतुलन बनाने के लिए, और जब भी उसे लगता है कि वह दाईं ओर अधिक झुक रहा है तो उसे संतुलन बनाने के लिए बाईं ओर झुकना पड़ता है। तुम्हें संतुलन बनाने के लिए विपरीत दिशा में जाना पड़ता है। यही कारण है कि कभी कभी मालिक गुलाम बन जाता है और गुलाम मालिक बन जाता है। यह संतुलन का चक्र लगातार चलता रहता है। जब भी रस्सी पर चलने वाला मध्य में आता है, ना बाईं ओर झुकता है ना दाईं ओर, तब उसे देखना मुश्किल हो जाता है जब तक तुम खुद रस्सी पर चलने वाले ना बन जाओ। मध्य में मन गायब हो जाता है। तिब्बत में रस्सी पर चलने का अभ्यास ध्यान के रूप में किया जाता है क्योंकि मध्य में मन गायब हो जाता है। जब भी तुम किसी चरम पर जाते हो, मन पैदा हो जाता है। जब भी तुम मध्य में संतुलित होते हो, मन खत्म हो जाता है। संतुलन का मतलब है कोई मन नहीं। अगर तुम इस तरह मध्य में टिक जाओ, बिना दाएं या बाएं झुके, तो एक गहरी शांति उतरती है जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। च्वांग त्जू कहते हैं, ताओ के साथ शून्यता की भूमि में जीने से ही भ्रम और दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। जब तुम मध्य में होते हो तो शून्यता का द्वार खुलता है। जब तुम नहीं होते तो पूरी दुनिया गायब हो जाती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे ऊपर ही टिकी होती है। तुम्हारे द्वारा निर्मित ये दुनिया तुम्हारे अस्तित्व पर निर्भर करती है। जब तुम नहीं हो तो ये दुनिया भी नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्व मिट जाता है। नहीं, अस्तित्व वहीं रहता है, लेकिन दुनिया गायब हो जाती है और वास्तविकता प्रकट होती है। दुनिया मन की रचना है, पर अस्तित्व सत्य है। ये घर यहाँ रहेगा, लेकिन फिर ये तुम्हारा घर नहीं होगा। फूल रहेगा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होगा। वह ना सुंदर होगा ना कुरूप, वह बस रहेगा बिना किसी विचार के। शून्यता की भूमि में सभी धारणाएं, कल्पनाएं और सपने खत्म हो जाते हैं। सिर्फ अस्तित्व शुद्ध, स्वच्छ, मासूम रूप में बचता है। च्वांग त्जू कहते हैं, अगर एक व्यक्ति नदी पार कर रहा हो और उसकी नाव से एक खाली नाव टकरा जाए, तो चाहे वह कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, वह गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन अगर वह देखे कि उस नाव में कोई व्यक्ति है, तो वह चिल्लाएगा कि नाव संभालो। और अगर वह चिल्लाहट सुनी ना जाए, तो वह फिर चिल्लाएगा, गालियां देगा। और यह सब इसलिए कि उस नाव में कोई व्यक्ति है। लेकिन अगर वह नाव खाली हो तो वह चिल्लाएगा ही नहीं और ना ही गुस्सा करेगा। अगर लोग बार बार तुमसे टकराते हैं या तुम पर गुस्सा होते हैं और गुस्सा तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो याद रखना, गलती उनकी नहीं है, तुम्हारी नाव खाली नहीं है। गुस्सा इसलिए चोट पहुंचाता है क्योंकि तुम वहां हो। अगर नाव खाली हो तो उनका गुस्सा बेमतलब लगेगा। अगर नाव खाली हो तो तुम दूसरों के गुस्से का भी आनंद ले सकते हो, क्योंकि गुस्सा किसी को छूने के लिए होता है। जब तुम वहां हो ही नहीं तो गुस्सा किसे छुएगा? खाली नाव का यह प्रतीक बहुत सुंदर है। लोग गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि तुम बहुत भारी हो, बहुत ठोस हो, इतनी ठोस कि तुम्हें पार नहीं कर सकते। जीवन हर किसी से जुड़ा हुआ है। अगर तुम बहुत ज्यादा हो तो हर जगह टकराव होगा। गुस्सा, निराशा, आक्रामकता, हिंसा, संघर्ष जारी रहेगा। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे गुस्सा है या तुमसे टकरा रहा है, तो तुम हमेशा सोचते हो कि वह जिम्मेदार है।
यह अज्ञानता का निष्कर्ष है। अज्ञानता हमेशा कहती है दूसरा जिम्मेदार है, लेकिन बुद्धिमानी कहती है अगर कोई जिम्मेदार है तो वह मैं हूं। मैं जिम्मेदार हूं का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो इसलिए लोग गुस्सा हो रहे हैं। सवाल यह है कि तुम्हारा वहां होना ही काफी है। यह व्यवहार या दुर्व्यवहार का सवाल नहीं है। यहाँ तक कि एक अच्छा व्यक्ति भी गुस्सा पैदा करता है क्योंकि वह वहां है। कभी कभी एक अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति से भी ज्यादा गुस्सा पैदा करता है क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति एक बहुत सूक्ष्म अहंकारी होता है। तथाकथित अच्छे लोग भारी होते हैं। उनके पास एक गहरा बोझ होता है, एक अंधेरी छाया। ये सब इसलिए है क्योंकि नाव में कोई है। ये पूरा दुख, ये पूरा नरक इसलिए है क्योंकि नाव खाली नहीं है। अगर नाव खाली होती तो कोई चिल्लाता ही नहीं, कोई गुस्सा ही नहीं करता। अगर तुम अपनी नाव को खाली कर सको और दुनिया की नदी पार कर सको तो ना कोई तुम्हारा विरोध करेगा और ना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। च्वांग-त्सु कहते हैं सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और साफ पानी का झरना सबसे पहले सूख जाता है। अगर तुम अपनी बुद्धि को सुधारने की कोशिश करते हो और अज्ञानियों को शर्मिंदा करते हो, अगर तुम अपने चरित्र को निखारते हो और दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लगेगा कि तुमने सूरज और चांद को निगल लिया है और तुम आपदा से नहीं बच पाओगे। च्वांग-त्सु का यह दृष्टिकोण अद्वितीय है। वे कहते हैं कि पवित्रता का जो प्रभामंडल तुम्हारे चारों ओर दिखता है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी मौजूद हो। वह प्रभामंडल जो ये दिखाता है कि तुम अच्छे हो, वही तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए आपदा का कारण बनता है। लाओ त्सु और च्वांग-त्सु, गुरु और शिष्य को कभी भी चित्रों में प्रभामंडल के साथ नहीं दिखाया गया क्योंकि वे कहते हैं कि अगर तुम सच में अच्छे हो तो तुम्हारे सिर के चारों ओर कोई प्रभामंडल नहीं होगा, बल्कि सिर ही गायब हो जाएगा। प्रभामंडल कहाँ बनाया जाए जब सिर ही ना रहे? प्रभामंडल हमेशा किसी ना किसी तरह अहंकार से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने अपना कोई चित्र नहीं बनाया, यह उनके शिष्यों ने बनाया जो उनके बिना प्रभामंडल के बारे में सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि तब वे साधारण लगते। और च्वांग-त्सु कहते हैं साधारण होना ही संत होना है। कोई तुम्हें पहचान ना सके, कोई ये महसूस ना करे कि तुम असाधारण हो। च्वांग-त्सु कहते हैं तुम भीड़ में जाओ और उसमें घुल मिल जाओ। कोई ये ना जाने कि भीड़ में एक बुद्ध प्रवेश कर चुका है। कोई ये ना महसूस करे कि कोई भिन्न है, क्योंकि अगर कोई ये महसूस करता है तो उसके अंदर क्रोध, अहंकार जाग जाएगा। वह प्रतिक्रिया करेगा, वह तुम्हारे खिलाफ हमला करेगा। इसलिए च्वांग-त्सु कहते हैं चरित्र को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह भी एक प्रकार की संपत्ति है। तुम्हारा मन द्वैतपूर्ण है, तुम अब भी महत्वाकांक्षी हो। और अगर तुम स्वर्ग पहुंचते हो और देखते हो कि पापी भी वहां भगवान के चारों ओर बैठे हैं, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो गई। तुमने पुण्य का विकास किया, चरित्र का विकास किया और ये लोग तो जीवन का आनंद लेते रहे। वे सारे काम करते रहे जो निंदनीय माने जाते हैं और अब वे भी यहाँ स्वर्ग में हैं। अगर तुम स्वर्ग में संतों और पापियों को एक साथ देखोगे तो तुम्हें गहरा दुख होगा क्योंकि तुम्हारा पुण्य भी तुम्हारे अहंकार का हिस्सा है। तुम पुण्य का विकास इसलिए करते हो ताकि तुम श्रेष्ठ बन सको, लेकिन मन वही रहता है। किसी ना किसी तरह श्रेष्ठ बनने का प्रयास, दूसरों को हीन बनाने का प्रयास चलता रहता है। अगर तुम बहुत धन जमा कर लो तो दूसरे गरीब हो जाते हैं और तुम अमीर। अगर तुम महान विद्वान बन जाओ तो तुम ज्ञानी हो जाते हो और दूसरे अज्ञानी। अगर तुम पुण्यशील, धार्मिक, नैतिक बन जाते हो तो वे पापी हो जाते हैं। लेकिन द्वैत जारी रहता है। तुम दूसरों के खिलाफ लड़ रहे हो और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। च्वांग-त्सु कहते हैं अगर तुम अपने चरित्र को निखारते हो और दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करते हो तो तुम आपदा से नहीं बच पाओगे। दूसरों से अलग दिखने की कोशिश मत करो और चरित्र को अहंकारपूर्ण उद्देश्य से विकसित मत करो। च्वांग-त्सु के लिए केवल एक चरित्र है जिसका उल्लेख किया जा सकता है और वह है अहंकारहीनता। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। इसके बिना कुछ भी मूल्यवान नहीं है। तुम अपने चरित्र में ईश्वर जैसा हो सकते हो, लेकिन अगर अंदर अहंकार मौजूद है तो तुम्हारी सारी ईश्वरता शैतान के लिए काम कर रही है। तुम्हारा पुण्य केवल एक मुखौटा है और पापी अंदर छिपा हुआ है, और इस पापी को पुण्य से या किसी भी प्रकार के विकास से बदला नहीं जा सकता। यह तभी गायब होता है
जब तुम गायब हो जाते हो। च्वांग त्सु कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, जो अपने आप से संतुष्ट है उसने व्यर्थ काम किया है। सफलता असफलता की शुरुआत है और प्रसिद्धि अपमान की शुरुआत। यह कथन बहुत ही विरोधाभासी है। इसे समझने के लिए गहरी जागरूकता की आवश्यकता है, अन्यथा इसे गलत समझा जा सकता है। धार्मिक लोग अक्सर सिखाते हैं, अपने आप से संतुष्ट रहो, लेकिन यहाँ च्वांग तुज्जू कहते हैं, अगर तुम वहां हो तो संतुष्टि या असंतुष्टि का कोई अर्थ नहीं है। असली संतुष्टि तब होती है जब तुम वहां नहीं होते। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम संतुष्ट हो तो ये झूठा है, क्योंकि तुम वहां हो। ये केवल अहंकार की पूर्ति है। तुम महसूस करते हो कि तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है, तुमने मंजिल पा ली है। ताओ कहता है कि जो ये महसूस करता है कि उसने प्राप्त कर लिया है, उसने पहले ही खो दिया है। जो ये महसूस करता है कि वह पहुंच गया है, वह भटक चुका है। क्योंकि सफलता असफलता की शुरुआत है। सफलता और असफलता एक ही चक्र के दो हिस्से हैं। जब सफलता अपने चरम पर पहुंचती है तो असफलता की शुरुआत हो जाती है। चक्र पहले ही नीचे की ओर घूमने लगा होता है। जब चंद्रमा पूर्णिमा पर होता है तब उसके बढ़ने का सिलसिला समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगले दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। हर दिन वह घटता जाता है। जीवन भी ऐसे ही चक्रों में चलता है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है, उसी पल चक्र घूम चुका होता है। तुम पहले ही खोने लगते हो, लेकिन इसे समझने में समय लगता है, क्योंकि हमारा मन जड़ है। इसे पहचानने के लिए बहुत गहरी समझ और स्पष्टता चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि घटनाएं तुम्हारे साथ घटती हैं और तुम उन्हें समझने में महीनों, वर्षों या यहाँ तक कि कई जन्म लगा देते हो। लेकिन अपने अतीत पर एक नजर डालो। जब भी तुम्हें महसूस हुआ कि तुमने सफलता पाई है, तभी चीजें बदलने लगीं, तुम गिरने लगे, क्योंकि अहंकार भी उसी चक्र का हिस्सा है। यह सफल होता है क्योंकि यह असफल हो सकता है। अगर असफल होने की संभावना ना हो तो सफलता की भी कोई संभावना नहीं होती। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। च्वांग त्सु कहते हैं, जो अपने आप से संतुष्ट है उसने व्यर्थ काम किया है, क्योंकि वह अभी भी वहां है। खाली नाव अभी तक नहीं बनी, नाव अभी भी भरी हुई है। अहंकार अभी भी वहां बैठा है। अहंकार अब भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। सफलता असफलता की शुरुआत है, प्रसिद्धि अपमान की शुरुआत। क्योंकि जब तुम प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारी यात्रा नीचे की ओर शुरू हो जाती है। जीवन का यह सत्य जितना गहरा है उतना ही सरल भी। समझने के लिए सिर्फ खाली होना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि से मुक्त हो सकता है, जो स्वयं को साधारण जनसमूह में खो सकता है, वह ताओ की तरह बहेगा। जो व्यक्ति किसी लक्ष्य के बिना नाम और पहचान के जिंदगी की तरह अदृश्य बहता है, वह सीधा, सरल और विशिष्टता से परे होता है। दिखने में ऐसा व्यक्ति मूर्ख लगता है। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। वह दिखने में मूर्ख लगता है। उसके कदम कोई निशान नहीं छोड़ते। उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। वह कुछ भी हासिल नहीं करता। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वह किसी को नहीं आंकता, इसलिए कोई उसे नहीं आंकता। ऐसा ही एक संपूर्ण व्यक्ति होता है। उसकी नाव खाली होती है। अहंकार नदी की तरह बह नहीं सकता। अहंकार जमे हुए बर्फ की तरह है। जमे हुए नदी कैसे बहेगी? बर्फ को पिघलना होगा, तभी वह बहेगी। जमे हुए तुम किसी रूप में हो, पिघलने पर वह रूप समाप्त हो जाता है। जमे हुए तुम एक नाम हो, एक पहचान हो, पिघलने पर नाम खो जाता है, पहचान मिट जाती है। तुम शून्य हो जाते हो, निराकार। तभी तुम बह सकते हो, और जब तुम बहते हो तो तुम जीवन की तरह हो जाते हो, क्योंकि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। मृत्यु ही स्थिर है, केवल मृत्यु वहीं बनी रहती है। जीवन हमेशा चलता रहता है, एक सतत प्रवाह। अगर तुम सफल हो गए हो तो तुम जमे हुए हो, क्योंकि अब तुम्हें पिघलने से डर लगता है, क्योंकि पिघलने पर पूरी सफलता खो जाएगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारी जड़ता का हिस्सा है। अगर तुम प्रसिद्ध हो गए हो तो तुम जमे हुए हो। अब तुम मर चुके हो। अब तुम पिघल नहीं सकते। तुम्हें अपनी प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा को बचाना है। तुम अतीत से बंधे रहते हो और अनजाने भविष्य में नहीं जा सकते, क्योंकि कौन जाने अनजाने रास्ते पर चलने से तुम्हारी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा खो जाए। इसलिए तुम केवल वही रास्ता अपनाते हो जो पहले से जाना पहचाना है। जीवन कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलता जो पहले से जाना हुआ है। यह हमेशा अनजान की ओर बढ़ता है। हर पल यह अनजान की ओर बढ़ता है। अगर तुम अनजान से डरते हो तो तुम जमे रहोगे।
तुम मृत हो जाओगे। जीवन तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, तुम्हें पिघलना होगा। और केवल वही व्यक्ति जिसे कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, जिसे कोई प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, वह अनजान की ओर खुशी खुशी बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, बुद्ध के भिक्षुओं जैसा होता है। नामहीन, बेघर, बिना किसी जड़ के, बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के, बिना अहंकार के, वह ताओ की तरह बहता है, अदृश्य। वह जीवन की तरह चलता है, बिना किसी नाम और घर के। वह व्यक्ति सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप किसे सरल कहते हैं? क्या आप सरलता को साध सकते हैं? मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दिन में केवल एक बार खाना खाता है, जो बहुत कम कपड़े पहनता है या नग्न रहता है, जो महलों में नहीं रहता बल्कि पेड़ के नीचे रहता है। आप कहते हैं यह व्यक्ति सरल है। क्या यही सरलता है? आप पेड़ के नीचे रह सकते हैं, लेकिन आपका ऐसा रहना केवल एक योजना हो सकती है। आपने इसे सादा है, आपने इसे सरल दिखने के लिए गणना की है। आप दिन में केवल एक बार खा सकते हैं, लेकिन ये आपकी मानसिकता द्वारा नियंत्रित है। आप नग्न रह सकते हैं, लेकिन ये आपको सरल नहीं बना सकता। सरलता घटती है, ये साधी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के है, वह सरल है। लेकिन जब सोचते हैं कि आप संत हैं क्योंकि आप पेड़ के नीचे रहते हैं, दिन में केवल एक बार खाते हैं, शाकाहारी हैं, नग्न रहते हैं या पैसे नहीं रखते, तो आप स्वयं को एक संत मानते हैं। आप होते नहीं। और फिर कोई व्यक्ति आपके पास से गुजरता है जो धनवान है। आपके मन में निंदा की भावना उठती है। आप सोचते हैं इस पापी का क्या होगा, ये नरक में जाएगा। और फिर आप इस पापी के प्रति करुणा महसूस करते हैं। अगर ये भावना उठती है तो आप सरल नहीं हैं, क्योंकि भेदभाव आपके भीतर है। आपके और उस व्यक्ति के बीच एक भेद बन गया है। ये भेद कैसे बना, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक राजा महल में रहता है, वह उन लोगों से भिन्न है जो झोपड़ियों में रहते हैं। राजा ऐसे कपड़े पहनता है जो आप नहीं पहन सकते। ये कपड़े इतने कीमती होते हैं कि वह अलग दिखाई देता है। फिर कोई व्यक्ति नग्न होकर सड़क पर रहता है और आप सड़क पर नग्न नहीं रह सकते, तो वह व्यक्ति भी भिन्न हो गया। जहां भी भेदभाव है वहां अहंकार है, और जहां भेदभाव नहीं है वहां अहंकार गायब हो जाता है। और जब अहंकार मिटता है तभी सरलता घटती है। सरल व्यक्ति वह है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। दिखने में वह मूर्ख लगता है। ये च्युआंग त्सु का सबसे गहरा कथन है। इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति, एक पूर्ण व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति दिखने में मूर्ख जैसा ही होगा। यह स्वाभाविक है। इतने सारे मूर्खों के बीच कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला अलग कैसे दिख सकता है? उसे भी मूर्ख ही दिखना होगा, और यही एकमात्र तरीका है। इस पागल दुनिया को, इतने सारे पागल लोगों को समझदार बनाने के लिए उसे भी उनकी भाषा में उतरना होगा। तभी वह लोगों को बदल सकता है। उसे मूर्ख बनना होगा ताकि लोग उसे देखकर हंस सकें। जब लोग उस पर हंसेंगे तो उन्हें उससे ईर्ष्या नहीं होगी। वे उससे नाराज नहीं होंगे, ना ही उसे कोई खतरा समझेंगे। वे उसे अपने हाल पर छोड़ देंगे। इतिहास में कई महान संत और रहस्यवादी ऐसे ही रहे हैं जिन्हें उनके समकालीन मूर्ख समझते थे। उनका जीवन लोगों के लिए पहेली बन जाता था, लेकिन उनके भीतर गहरी बुद्धिमत्ता छिपी होती थी। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख जैसा दिखता है क्योंकि वह जानता है कि इस दुनिया में समझदार बनकर रहना मुश्किल है। च्युआंग त्सु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति दिखने में मूर्ख जैसा होगा। वह खुद भी इसी तरह जीवन जीते थे, हंसते, गाते, नाचते, कहानियां और चुटकुले सुनाते। लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन वह अपनी हंसी और कहानियों के जरिए अपनी गहरी बातें कह जाते थे। लोग उन्हें पसंद करते थे, उनसे प्रेम करते थे, और इसी प्रेम के माध्यम से वह अपने ज्ञान के बीज बोते थे। एक पागल व्यक्ति को बदलने के लिए उसकी भाषा में उतरना पड़ता है। अगर आप अपनी ऊंचाई पर खड़े रहेंगे तो कोई संवाद नहीं हो सकता। यही गलती सुकरात ने की थी। उन्होंने मूर्खों के बीच समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। वह सीधे सीधे लोगों को उनके मूर्ख होने का एहसास कराते थे। नतीजा यह हुआ कि लोग नाराज हो गए और उन्हें जहर देकर मार डाला। अगर सुकरात ने च्युआंग त्सु से सीखा होता तो यह सब नहीं होता। च्युआंग त्सु उन्हें यही बताते कि मूर्खों को उनके मूर्ख होने का एहसास मत कराओ। यह कोई पसंद नहीं करता। कोई भी पागल यह नहीं मानता कि वह पागल है। अगर वह इसे मान ले तो उसकी पागलपन खत्म हो जाएगी। च्युआंग त्सु ने कहा होता, तुम खुद मूर्ख बन जाओ,
तब लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे और धीरे धीरे तुम उन्हें बदल सकोगे। यही कारण है कि भारत, चीन और जापान जैसे देशों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को मार दिया गया हो। इन देशों में यह समझ थी कि बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख जैसा दिखना चाहिए। च्वांगत्जू के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति के कदमों के निशान नहीं होते। वह ऐसा चलता है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। ये इसलिए ताकि लोग उसे फॉलो ना करें, क्योंकि अनुकरण से कुछ नहीं होता। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप केवल उसकी नकल करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा इतना अप्रत्याशित होता है कि आप उसका अनुसरण नहीं कर सकते। वह कल कुछ और कहेगा जो आज के बिल्कुल विपरीत होगा। अगर आप उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। आखिरकार आपको यह समझना होगा कि आपको खुद होना है। आप किसी और की नकल करके अपने आप को नहीं पा सकते। यही च्वांगत्जू की शिक्षा है। उसके कदमों के कोई निशान नहीं होते। वह स्थिर नहीं होता, ना ही वह तार्किक होता है। वह अष्टविक्री होता है, जैसे एक पागल व्यक्ति। उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। ये बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि संत के पास शक्ति होती है, वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। लेकिन च्वांगत्जू कहते हैं उसके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति का उपयोग करना हमेशा अहंकार का हिस्सा होता है। अहंकार चाहता है कि वह शक्तिशाली हो। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए राजी नहीं कर सकते। यह असंभव है। अगर आप उसे राजी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अहंकार बचा हुआ था जिसे राजी किया जा सकता था। वह कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि अब कोई उसे उपयोग करने और नियंत्रित करने वाला नहीं है। अहंकार जो नियंत्रक था अब वहां नहीं है। उसकी नाव खाली है। अब इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। एक संत शक्ति है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं है। एक संत शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि नियंत्रक अब वहां नहीं है। वह ऊर्जा है, प्रचंड, अप्रतिबंधित, अनियंत्रित। कोई उसे निर्देशित नहीं कर सकता। आप उसकी उपस्थिति में ठीक हो सकते हैं। आपकी आंखें खुल सकती हैं, लेकिन उसने उन्हें नहीं खोला, उसने उन्हें नहीं छुआ, उसने आपको ठीक नहीं किया। अगर वह सोचता है कि उसने आपको ठीक किया, तो उसने खुद को बीमार बना लिया है। मैंने ठीक किया, यह अहंकार एक बड़ी बीमारी है। यह एक बड़ी अंधता है। च्वांगत्जू कहते हैं उसके पास कोई शक्ति नहीं है। वह कुछ नहीं प्राप्त करता, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वह किसी का न्याय नहीं करता। कोई भी उसका न्याय नहीं करता। ऐसा है आदमी, उसकी नाव खाली है, और यही आपका मार्ग होने वाला है। अपनी नाव को खाली करें। उस नाव में जो भी कुछ भी है उसे बाहर फेंकते जाएं, जब तक कि सब कुछ बाहर नहीं फेंक दिया जाता और कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि आप भी बाहर फेंक दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। आपका अस्तित्व केवल खाली हो जाता है। आखिरी और पहला काम है खाली होना। जब आप खाली होते हैं तो आप भर जाते हैं। जब आप खाली होते हैं तब सारा ब्रह्मांड आप पर अवतरण करता है। केवल खालीपन ही सब कुछ ग्रहण कर सकता है। कोई कम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ग्रहण करने के लिए आपको इतना खाली होना पड़ेगा, असीम रूप से खाली। तभी आप सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। आपका मन इतना छोटा है कि वे दिव्य को ग्रहण नहीं कर सकते। आपके कमरे इतने छोटे हैं कि आप दिव्य को आमंत्रित नहीं कर सकते। इस घर को पूरी तरह से नष्ट कर दो, क्योंकि केवल आकाश, स्थान, समग्र स्थान ही सब कुछ ग्रहण कर सकता है। खालीपन ही मार्ग है, उद्देश्य है, सब कुछ है। आप आज से कोशिश करें कि आप खुद को हर उस चीज से खाली कर दें जो आपके भीतर है। आपका दुख, आपका क्रोध, आपका अहंकार, जलन, पीड़ा, सुख, जो भी आपको मिले बस उसे बाहर फेंक दें। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चैन के खुद को खाली कर दें। और जिस क्षण आप पूरी तरह से खाली होंगे, अचानक आप देखेंगे कि आप सब कुछ हैं, आप समग्र हैं। खालीपन से समग्रता प्राप्त होती है। ध्यान सिर्फ खाली होने का नाम है, किसी ना होने का नाम है। हमारे चैनल का मोटो है कि हम सभी व्यक्तियों को आत्मशांति की ओर ले चले। उसके लिए आपको एक निराकार व्यक्ति की तरह चलना होगा। जल्दी ही जब आपकी नाव खाली होगी, आप टकराएंगे नहीं, कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई क्रोध नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं आशीर्वाद है, यही कुछ भी नहीं ही कृपा है। इस कुछ भी नहीं के लिए आप तलाशते आ रहे हैं, लेकिन जब तक खोजने वाला खो ना जाए तब तक कोई पूर्णता नहीं हो सकती। अब जब आप यहाँ आए हैं तो खुद को भरे हुए वापस ना जाएं, खाली होकर जाएं। इस विस्तृत दुनिया में एक खाली नाव की तरह चले
और जीवन के सारे आशीर्वाद जो अस्तित्व में संभव है आपके होंगे। उन्हें प्राप्त करें, लेकिन आप उन्हें तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप नहीं होंगे। यही समस्या है, नहीं होना। और मैं कहती हूँ कि इसे हल किया जा सकता है। मैंने इसे हल किया है, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। चुआंग त्सु द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।